नंबर 19 भी कैलकुलेशन है जो क्वेश्चन नंबर 18 बना ली होगी। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा तिरकड़म किया है, क्योंकि थोड़ा सा घुमाने का काम किया है। वैल्यू तो पुट करना ही करना है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा हैवी वाली कैलकुलेशन का इस्तेमाल करना है। बस यही काम से आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी बन जाएगा। जैसे में सर देखिएगा, पहले तो क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट लिख लीजिएगा, 19 का फर्स्ट लिख करके हल लिख दीजिएगा, हल लिख करके चलना स्टार्ट कीजिएगा, ताकि बोर्ड वाला एग्जामिनर चेक करे तो पूरा देखना चाहिए कि बच्चे वाकई में कैलकुलेशन किया है, पुटिंग वैल्यू किया है और आंसर भी राइट दिया है। इस तरीका से चेक किया जाता है कॉपी। तो इस अब क्या करेंगे सर, अब हमें इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। अब हमें इस जगह पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे मेरे बाबू, क्या करेंगे, सीधे पुटिंग वैल्यू करेंगे। जो वैल्यू हमें याद है, 37 का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 30 डिग्री का वैल्यू, टेन 60 डिग्री का वैल्यू, टेन 45 डिग्री का वैल्यू, टेन 90 डिग्री का वैल्यू, ये सब याद होना ही चाहिए। तो क्या करेंगे सर, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या बताया था सर, बताए थे आप √3/2। अब देखिए मेरे बाबू, इस जगह पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या सर, 1 + टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 30 का वैल्यू क्या होता है सर, टेन 30 का वैल्यू हो जाता है सर 1/√3। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा और कुछ नहीं करना है, क्लियर। अब लिख देना है √3। अब √3 का स्क्वायर है सर, तो क्या √3 को हम सिर्फ कट कर सकते हैं स्क्वायर से, हाँ सर कट कर सकते हैं। तो 3y, ये तो √3 से रूट कट गया स्क्वायर से, तो क्या 2 ही रहेगा, नहीं सर, क्योंकि 2 पे रूट नहीं लगा हुआ है, तो 2 जा हो जाएगा 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 1 और फिर कर लीजिएगा +1। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, अब अंदर एलसीएम लेना है, तो 3/4 इंटू, जब इसके नीचे कुछ ना है तो 1 छुपा रहता है, तो 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, तो 3 + 1, 3 + 1 कर लीजिएगा, 3 × 3/4 इंटू, अब इसको ऐड करेंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, और बाई 3 हो जाएगा। तो कट कर लीजिएगा, 4 से 4 एक बार में, 3 से 3 एक बार में, ये हो जाएगा आपका 1 × 1 1 हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है 1। क्लियर था ना, कुछ नहीं है मेरे बाबू, एकदम नीट एंड क्लीन बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। इसमें कैलकुलेशन का ही काम चलेगा, कैलकुलेशन जिस बच्चे को आएगा ये क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। नंबर सेकंड, पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख लीजिए, हल लिख दीजिए और चलना स्टार्ट कीजिए। फिर क्या करेंगे, लिखा हुआ है 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 4 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, 60 डिग्री का वैल्यू होता है सर 2/√3। जो 30 का वैल्यू होता है वही कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो लिख दीजिएगा इंटू, कुछ नहीं बीच में रहे तो समझ जाइएगा इंटू है, ठीक ना। तो लिख दीजिएगा 2/√3 का स्क्वायर है, क्यों स्क्वायर है सर, स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर रख लीजिएगा, इसी का वैल्यू है। फिर प्लस बीच में है तो प्लस दे लीजिएगा, फिर 3 लिख लीजिएगा इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है सर, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो लिख दीजिएगा 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, और इस पे स्क्वायर है ना बाबू, तो स्क्वायर लिख लीजिएगा, क्लियर। अब क्या करना है सर, अब लिख देना है जरा पे 4 × 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। क्या पता है आपको, यानी किसी भी डिजिट अगर रूट में रहे, अगर उस पे स्क्वायर लगा रहता है तो रूट ओनली कट हो जाता है। तो कट कर लिया, बाई 3 नीचे लिख लीजिएगा, प्लस 3 लिख करके, 3 × 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब क्या करेंगे सर, लिख दीजिएगा 4 × 4 कीजिएगा तो 16 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 × 3 लिख लीजिएगा, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 3 × 12 हो जाता है सर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, हाँ सर, तो 1 छुपा लीजिए। अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम होता है सर 3, तो ये नीचे लिख लीजिएगा 3, ठीक है। अब 16, 3 का एक बार, तो 16 को भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 का नीचे एक बार, तो 16 का भी एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, प्लस 1 का कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा, 3 बार सर, तो 3, 12 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 12 × 36, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 36। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 और 36 52 हो जाता है, यानी 52 हो जाता है, बाई 3। अब इसको इस तरीके से आंसर नहीं दिया, अगर आप इस जगह पे आंसर छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको पूर्णांक में आंसर दे रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको लिख लीजिएगा 16 यानी 17 1 कॉमन और 1/3, और यही आपका कंप्लीट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आसानी से बनकर हो चुका तैयार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तरीका से लिखा हुआ है तो सर साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है सर, 1/√2। तो लिख दीजिएगा 1/√2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लीजिएगा, इंटू है बीच में तो इंटू दे दीजिएगा। अब कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कौशिक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है सर 2 हो जाता है ओनली, तो यहां लिख दीजिएगा 2 का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। वैल्यू क्या होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2 सर, तो 2 का स्क्वायर रख लीजिएगा, काहे कि इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे 1/रूट लगा हुआ स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब कट कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, तो लिख दीजिएगा 2 - 4, यानी हमारे पास घटेगा लेकिन बड़ा का निशान रहेगा, तो -2 और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। सर लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है सर √3/2, तो लिख लीजिएगा √3/2, इंटू है तो इंटू कर लीजिएगा बीच में। सेक स्क्वायर 45 डिग्री और सेक 45 का वैल्यू होता है सर √2, तो यहां √2 का स्क्वायर कर लीजिए। क्यों √2 का स्क्वायर कर रहे हैं सर, क्योंकि यहां स्क्वायर दिया हुआ है मेरे बाबू। फिर है बीच में माइनस, तो माइनस दे लीजिएगा। 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाता है सर, तो 1/√3 लिख लिया। प्लस एक बीच में तो प्लस दे लीजिएगा, और साइन 4 गुने साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है सर, और किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करते हैं वो हमेशा 0 ही आता है। √3/2 आप देखिएगा √2 का स्क्वायर है ना तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पे माइनस है तो माइनस दे लीजिएगा। अभी 3 × 1/√3, तो 3 × 1 कीजिएगा तो 3/√3 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करें उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, तो इस जगह पे +0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे सर, अब लिख देंगे 2 से 2 कट रहा है, काट दीजिए, तो यहां लिख लेंगे √3 - 3/√3 दिया हुआ है। अब इसका कुछ कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो खाली इसी का कीजिए, तो लिख दीजिएगा √3/√3। 0 क्यों नहीं ले रहे हैं सर, 0 से कोई मतलब अब मेरा रहा नहीं, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे √3 - 3√3/3 × √3 कीजिएगा तो क्या मिलेगा सर 3 मिलेगा, तो 3 से 3 कट कर लीजिए और √3 × -√3 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, √3 - √3 0, तो आपका राइट आंसर 0 हो गया और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का 5वां में। तो लिखिएगा इस जगह पे 4 × साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे √3/2 का स्क्वायर है ना तो स्क्वायर लिख दीजिएगा इस जगह पे। फिर प्लस है बीच में तो प्लस दे दीजिएगा। 3 यानी 3 गुने 10 30 का वैल्यू क्या होता है सर, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर माइनस है तो माइनस दे लीजिएगा, और 8 गुने साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू होता है सर 1/√2 इंटू, ऑफ कोर्स भी 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है, तो लिख दीजिएगा 1/√2। क्लियर हो गया इस जगह पे। अब क्या रहा मेरे पास, अब कैलकुलेशन करना रह गया, तो कर लीजिएगा इस जगह पे, लिख दीजिएगा 4 गुने 3/4 कर लीजिएगा, प्लस क्यों सर ये 4 क्यों किया 3, काहे कि रूट यानी किसी भी डिजिट रूट में रहे उस पे स्क्वायर रहता है तो रूट कट जाता है। फिर प्लस कर लीजिएगा, प्लस इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा सर, ओनली 3 होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि √3 का स्क्वायर अगर रूट में अगर कोई डिजिट रहता है तो रूट से स्क्वायर कट हो जाता है। फिर माइनस कर लेंगे, -8। अब क्या करेंगे 1 × 1 1 हो जाएगा, और √2 × √2 2 हो जाएगा, कट कर लीजिएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इतना आसानी से सब कटते जा रहा है। 3 + 1 - 4, तो सर क्या आ रहा है इसका आंसर, 1 3 और 1 4, 4 - 4 हमारे पास आ जा रहा है सर आंसर 0, यानी लड्डू। ये लड्डू लाना नहीं है, इसको बना करके नंबर आपको ज्वाइन होगा, क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
जब आप सीखे रहिएगा तो बनाइएगा, नहीं सीखे रहिएगा तो नहीं बना पाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। टू साइन 30 डिग्री, टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो सर हमें पता है कि साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, 1/2 लिख लीजिएगा, और इस पे स्क्वायर है मेरे बाबू तो स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर माइनस है तो माइनस ले लीजिएगा। 3 गुने cos 45 का वैल्यू क्या होता है सर? सर cos 45 डिग्री का वैल्यू, cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाता है सर 1/√2, तो लिख दीजिएगा 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर है सर, तो स्क्वायर लगा लीजिएगा। प्लस tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? √3 होता है सर, और 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। 2/2 इंटू 1/4 होगा, क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 गुने इसका क्या करेगा 1/2 का √2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, प्लस तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट कट जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ये कट रहा सर, तो 1/2 बच चुका, माइनस 3 इंटू 1 कीजिएगा तो 3/2 हो जाएगा, प्लस 3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि किसी डिजिट के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 हमेशा छुपा रहता है। अब क्या लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा 2 और 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 1 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 3 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, और प्लस 3 का 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 1 का 2 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3/2 क्यों सर? कहा है कि 6 और 1 7, प्लस वाला को प्लस में ऐड किया और 3 को घटा दिया, y2 है तो बाद 2 दे दिया। अब क्या कर लेना है, यानी 4y सर 2 आ गया, 2 से 4 यानी 2 से 2 कट, 2 दूनी 4 यानी 4 कट गया 2 से। अब हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा 2, तो लिख देंगे अतः आंसर 2 लिख करके छोड़ दीजिएगा, और ये आपका 3 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 6 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में। क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री का वैल्यू। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? सर √3 होता है, और √3 का स्क्वायर भी कर लीजिएगा, इस पे स्क्वायर लगा हुआ, प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री सर, इसका मतलब cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है, तो लिख दीजिएगा 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। 3 इंटू, अब 3 इंटू लिखेगा sec 30 का वैल्यू, sec 30 का वैल्यू होता है सर 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, फिर प्लस दे दीजिएगा। 5 इंटू cos 90 का वैल्यू क्या होता है सर? cos 90 का वैल्यू सर 0 हो जाता है, तो 0 का स्क्वायर कीजिए ना कीजिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा सर। 4 लिख दीजिएगा, इंटू रूट कट जाएगा सर 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 ये हो जाएगा सर 4/3। क्यों हो जाएगा? कहा कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, प्लस ये हो जाएगा 0, यानी 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। क्लियर? 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे जगह पे, अब कट कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, तो 3 + 2 और 2 + 3 से 3 कट कर लीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, और प्लस 0 कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 5 और 9, 3 और 2 5 और 4 9, और आपका राइट आंसर 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 7वां भी आसानी से बनकर हो चुका तैयार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां में। 2 गुने साइन 30 का वैल्यू क्या होता है सर? साइन 30 का वैल्यू होता है मेरे बाबू, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, तो लिख दीजिएगा 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा, इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू सर √3 हो जाता है, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। 3 गुने cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर? 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, इंटू sec 30 का वैल्यू क्या होता है सर? 2/√3 होता है सर, 2/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए। क्लियर? अब क्या करेंगे, अब लिख देंगे जगह पे 2 गुने 1/4 लिख दीजिएगा। क्यों सर? कहे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 4/3। 3 से 3 कट गया सर, 4 से 4 कट गया सर, 1 बच चुका है, यानी अब ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्या होगा √3/2 माइनस इधर खाली 1 बच चुका है। अब क्या कर लेंगे सर? एलसीएम कर लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे मेरे बाबू, तो √3 माइनस
2 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर। क्यों सर? कहें कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे? 2 आएगा, तो 2 बार सर, तो 1 का भी 2 बार पढ़ लिया है और ये आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां में। 4 sin पे पावर 4, इस पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है लेकिन समझाएंगे अच्छा तरीके से। बोले कैसे सर? लिखिएगा 4 गुने इंटू और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है सर? साइन 30 का वैल्यू होता है सर 1/2। इस पे पावर 4 है ना, तो 4 दे दीजिएगा, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। फिर cos 60 का वैल्यू 1/2 ही होता है, इस पे भी पावर 4 है तो 4 कर लीजिएगा। अब इसको ब्रैकेट में कर लिया, -3 और cos 45 का वैल्यू क्या होता है सर? सर cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्यों स्क्वायर सर? क्योंकि इस पे स्क्वायर दिया हुआ है। फिर माइनस लिख लीजिएगा, 2 गुने sin 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है सर, 1/√2 स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर हो गया सर। अब क्या करना है? अब कैलकुलेशन ही करना है, तो लिख दीजिएगा 4 इंटू, अब देखिए अब 1/2 पे पावर 4 दिया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि यानी 2 पे पावर 4 करेंगे सर, इसका मतलब है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 4 बार करना पड़ेगा। तो 4 बार करेंगे सर तभी आपका राइट आंसर आएगा। तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हम क्या लिखेंगे? 1/16 और इस जगह भी पावर 4 है तो 1/16 ये भी हो जाएगा। क्लियर? -3 है तो 3 दे दीजिएगा। अब ये स्क्वायर है ना, अब किसी भी रूट लगा रहता है तो रूट कट जाता है स्क्वायर से, तो 1/2 हो जाएगा, -2 गुने 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा सर, तो कट कर लीजिएगा, 2 से 2 हो गया कट। अब कैलकुलेशन रह गया आसान, तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 4। अब अंदर कर लेंगे एलसीएम, 16 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 कर लेंगे। क्यों? 16 का एक बार पढ़ेंगे और 16 का इधर भी एक पढ़ेंगे, तो ऊपर भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिर इसको कर लेंगे ब्रैकेट, -3। अब क्या करेंगे सर? तो 1/2 -1 बच चुका, अब इसका भी एलसीएम लेंगे, तो लिख लीजिएगा 4 इंटू 2/16 का 1 2, अब 2/16 -3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो लिखिएगा 2 1 -2 तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 4 4 16 और 1/2 आ जाएगा, कहे कि 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस ये 3 इंटू -1/2 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा सर। तो लिख दीजिएगा, कैलकुलेशन कर देंगे, लिख देंगे 1/2। अब क्या करेंगे? √3 इंटू 1 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा सर +3/2। अब इसको कैलकुलेशन कर लेना है, तो कैलकुलेशन करेंगे सर, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 3 करिएगा तो ये हो जाएगा 4/2, आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, आपका कंप्लीट आंसर 2 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया है 2 और यही आपका कंप्लीट आंसर है। ये आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन आ रहा होगा तो क्वेश्चन आसानी से बन रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां में, आगे कर चलिएगा। अब tan 45 डिग्री लिखा हुआ है, तो tan 45 का वैल्यू होता है सर 1, तो 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस sec 60 का डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर? सर sec 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्यों स्क्वायर कर लीजिएगा? क्योंकि इस पे स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। cot 30 का वैल्यू क्या होता है सर? cot 30 का वैल्यू होता है सर √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, प्लस cosec 30 का वैल्यू सर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर है। क्लियर? अब क्या करेंगे? अब लिख दीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए क्या हुआ ना, तो देखिए 4 और 4 8 1 9, 9 लिख दीजिएगा, -3 लिख दीजिएगा, तो घट के आ जाएगा आपके पास 6 और यही आपका राइट आंसर है। कितना इजी वे में बन गया क्वेश्चन नंबर 10वां था आसान, आपको समझना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को उड़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां भी हो चुका आसान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां में। भिन्न दे करके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश किया है, तो भिन्न से नहीं डरना है, यानी फ्रैक्शन से नहीं डरना है। तो क्या करेंगे सर? हल लिख देंगे, हल लिख करके चलना स्टार्ट करेंगे, तो लिख लीजिएगा 4 यानी 4/tan 30 का वैल्यू हो जाता है सर √3, और इस पे स्क्वायर है तो इसी का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है सर? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लीजिएगा, माइनस sin 45 का वैल्यू 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लीजिए, और यही काम ही कर रहे हैं सर। तो लिख लीजिएगा इस जगह पे 4/3 का है कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, 1/3/4 हो जाएगा। क्यों? कि √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2 हो गया, कहा कि रूट कट गया स्क्वायर से। अब क्या करेंगे सर? 4/3
प्लस इस जगह पे बच्चे मार खा जाता है, इस जगह पे कैलकुलेशन नहीं रहेगा तो मार खाइएगा। अब इसको पलट दीजिएगा, क्यों क्या पलट देंगे सर, ऐसे लिख लीजिएगा 4/3 -1/2। अब क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा सर। 3 का कितना पढ़ेंगे, 6 आएगा 2 बार, तो 4 दूनी 8, प्लस 3 का 2 बार तो 4 दूनी 8, माइनस 3 का 3 बार तो 3, तो 8 8 16, तो 16 माइनस 3 करेंगे बाई 6। अब तो राइट आंसर क्या मिलेगा सर, 16 में से 3 चला जाएगा तो 13/3, 13/6 लिख दिया। अब इसको कर लेंगे मिक्सिड फ्रैक्शन यानी पूर्णांक में कर लीजिएगा, तो 6 दूनी 12 बच्चों का 1/6, और यही हमारा राइट आंसर है। 19 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा समय लिया है, लेकिन आपको डिटेल भी दिया है कि आप बच्चे हैं किस तरीका से बना सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, और वैल्यू जब याद है तो आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।